अननेचुरल है। और मैं बहुत सारी खबरें ऐसी सुन रहा हूँ कि बॉडी ऊपर से तो काफी तगड़ा है, देखने में खूब तगड़ा है, मसल्स है, लेकिन और एज भी कम है, और उस बंदे को हार्ट फेल हो गया, ब्लॉकेज हो गया। जिम में वर्कआउट करते करते अचानक कार्डियक अरेस्ट आया और उसका हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उसका निधन हो गया। यह सब क्या हो रहा है मित्रों? इसका मात्र एक कारण है कि जो बॉडी बिल्डर्स हैं, जो युवा साथी जिम जा रहे हैं, वो केवल अपने शरीर के ऊपरी भाग का ध्यान रख रहे हैं। जो बाहर से दिखने वाला बॉडी है, स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं एनाटॉमी, एक होता है फिजियोलॉजी, जो संरचना है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। बॉडी का जो ऊपरी भाग है वो हमारे पर्सनालिटी का मात्र 10% है। जो ढका हुआ है, जो आंखों से नहीं दिख रहा है, वो 90% से भी ऊपर है। 90% उसको मान लें। तो क्या हम शरीर के आंतरिक अंगों के लिए क्या कर रहे हैं? क्या हमारा भोजन शुद्ध है? क्या हम शाकाहारी हैं? क्या हमारा पानी जल तत्व शुद्ध है? क्या हमारी दिनचर्या ठीक ठाक है? क्या हम रात्रि के भोजन का त्याग करते हैं? क्या हम खूब चबा चबा कर भोजन करते हैं? क्या हम अच्छा विचार रखते हैं, डिवाइन थॉट? क्या हम हमेशा दैवीय भाव में रहते हैं? यह सारी बातें हमारे शरीर को आंतरिक रूप से ठीक करती हैं। तो इसीलिए मैं प्राणायाम पर विशेष जोर देता हूं। जो व्यक्ति प्राणायाम करेगा, उसका जो 90% का भाग है, जो आंखों से दिख नहीं रहा, जो शरीर के अंदर ढका हुआ है, जैसे पेट के ऑर्गन्स, छाती के नीचे ऑर्गन्स, मेमोरी के नीचे ऑर्गन्स, सारी नस नाड़ियां, खून, ब्लड जो दिख नहीं रहा आंखों से, उन सबका प्यूरिफिकेशन प्राणायाम के द्वारा होता है, षटकर्मा के द्वारा भी होता है। लेकिन षटकर्मा बिना गुरु के मार्गदर्शन में संभव नहीं है। लेकिन आप प्राणायाम कर सकते हैं, प्राणायाम का शुरुआत कर सकते हैं। आप मेरे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, योगी राहुल देव से, आप देखें। मैं शुरुआत करता हूं भस्त्रिका से। इसमें तेज तेज गहरी गहरी सांस लेते हैं, जैसे इस तरह तीव्र गति से भस्त्रिका का अभ्यास हर युवा साथी को लगभग 5 मिनट जरूर करना है। जैसे फिर से एक बार करके दिखा दूं। तेज सांस लेना है और तेज छोड़ना है। उसके बाद करना है कपालभाति। तेजी में फास्ट से तेज से एक झटके से श्वास को बाहर फेंकना, जैसे प्रत्येक युवा साथी को इसका अभ्यास भी 5 से 10 मिनट करना है। इसके बाद आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। एक बार उसको करके दिखा दूं। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को भरना है, लेफ्ट को बंद करके राइट से छोड़ें, फिर राइट से भरें, लेफ्ट से छोड़ें, लेफ्ट से भरें, राइट से छोड़ें। इसी प्रकार मैंने अभी बताया आपको भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम। ऐसे तो प्राणायाम की संख्या बहुत अधिक है। अगर योग के शास्त्रों के माध्यम से देखें, उसके लिए आपको मुझसे मिलना पड़ेगा, तब जाके सारे प्राणायाम में सिखा पाऊंगा। लेकिन यदि आप भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम को भी रेगुलर कर लेते हैं, तो आपकी 90% की जो ऑर्गन्स है, जो बाहर आंखों से दिख नहीं रहे, जिसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ये तो ऊपर वाला हार्डवेयर है, अंदर सॉफ्टवेयर है, और फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गन्स है, ऊपर एनाटॉमी ऑफ बॉडी है। मित्रों, 90% का हिस्सा प्योर हो जाएगा, फिर आपको असमय कार्डियक अरेस्ट नहीं आएगा, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, आनंदित रहेंगे। तो इसी शुभकामनाएं के साथ